A combination of two prism in which the deviation produced for mean ray by the first prism. अब deviation जीरो होने का मतलब किस कलर का deviation? मीन डेविएशन, मीन कलर का मतलब येलो कलर, ठीक है। तो डिस्पर्जन विदाउट एवरेज डेविएशन का मतलब है कि मीन कलर का डेविएशन जीरो हो जाए, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू prism in which the deviation produced for mean ray by the first prism is equal and opposite to that produced by the second prism is called डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन वाला कॉम्बिनेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो दोनों का डेविएशन जीरो कर दो। इसमें क्या है, जैसे वहां पर 5 + 5' जीरो किया था, बिल्कुल वही चीज है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेल्टा प्लस डेल्टा डैश इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा कितना आया, म्यू आई माइनस वन इंटू ए। डेल्टा डैश कितना आएगा, म्यू आई डैश माइनस वन इंटू ए डैश। तो यहाँ से आपका ए डैश निकल के आ गया। ए डैश कितना आ गया, माइनस ए म्यू वाई माइनस वन अपॉन म्यू वाई डैश माइनस वन, ठीक है। अगर डेविएशन नहीं चाहिए तो फिर दूसरे का जो प्रिज्म एंगल है पहले के प्रिज्म एंगल से इस तरीके से रिलेट होगा। तो ये याद नहीं करना, ये तो आप लिख ही दोगे ना हमेशा, ठीक है। नेगेटिव साइन वही बता रहा है कि उल्टा लगाना पड़ेगा दूसरा, ठीक है। प्रूव दैट इन केस ऑफ द डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, वैसे ही यहाँ पर, वहां पर आपने डेल्टा प्रूव किया था, यहाँ पर फाई प्रूव करो। तो ये कंडीशन आपने लिखी रखी है, ठीक है। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ओमेगा, ओमेगा डैश ये होगा और ओमेगा ये निकल के आएगा, ठीक है। तो बस इस फार्मूला जो डिस्पर्जन का है इसकी जगह उठा के रख दो, वैसे की वैसे है, बिल्कुल सेम है। आप देखोगे अपने आप करके तो कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, ठीक है ना। सेम सीक्वेंस है। तो ओमेगा, ओमेगा डैश की टर्म में आपका फाई का एक्सप्रेशन आ जाएगा जबकि डेविएशन जीरो, ठीक है। ये इसको याद नहीं करना है, ये निकल जाएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस की बात है। उसका याद कर लेना, ओमेगा डेल्टा प्लस ओमेगा डैश डेल्टा डैश इक्वल टू जीरो स्टैंडर्ड है, जबकि डेविएशन जीरो नहीं है बट डिस्पर्जन जीरो, ठीक है। बाकी फिर ये निकल जाएगा, डिस्पर्जन विदाउट एवरेज डेविएशन डेल्टा प्लस डेल्टा डैश जीरो कर लिया, ए डैश आ गया। तो फिर आपने ये फाई के निकालने के लिए आपने बस ए डैश को इसको रिप्लेस कर दिया, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश को इंटू ए डैश को, ठीक है। तो आपका इस तरह का आ जाएगा, करते जाएंगे निकलता जाएगा, सब लिख रखा है। तो फाई की वैल्यू है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक देखो, दिक्कत तो नहीं है किसी को? समझ पा रहे हैं? जिसको भी जीरो करना है जीरो कर दो, उससे ए डैश निकाल लो। फिर डिस्पर्सिव पावर के दो फार्मूले हैं, ठीक है ना। उन फार्मूले को जैसे मैनिपुलेट करना हो, जिस टर्म में दे रखा हो उससे फिर दूसरा निकाल दो जो कि जीरो नहीं है, बस सारा इसी पर बेस, ठीक है ना। पहले जो जीरो है उसको जीरो कर दो, उससे आप ए डैश निकाल दो। दूसरा स्टेप, डिस्पर्सिव पावर के दो फार्मूले दोनों प्रिज्म के, ठीक है। तीसरा, अब जो जीरो नहीं है उसको निकाल दो, तो फिर वो ए डैश को हटा रहा है, ओमेगा डैश की टर्म में ला रहा है, तो वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है बेटा एकदम? किसी को डाउट यहाँ तक तो बताइए, बट सबको प्रैक्टिस कर लेनी है, ढंग से लिख देना है तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉपी में ढंग से आ गया तो आज की आ जाना चाहिए, बस वेट नहीं करना है, क्योंकि अभी और कुछ नहीं कर रहा है कोई, सिर्फ यही पढ़ रहे हैं सब, ठीक है। तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ये भी नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं करेंगे ना, फिर तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप बच जाएं किसी तरह ना लिखें, इसलिए सब बंद है अभी, सिर्फ आपका ऑप्टिक्स, मॉडर्न, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन चलेगा, ठीक है। तो इसको आप ढंग से कवर कर लो, बस दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं है।